इस्लामाबाद और काबुल के बीच चल रहे तनाव के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। तुर्की के इस्तांबुल में हुई शांति वार्ताओं के बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने आखिरकार संघर्ष विराम पर सहमति जता दी है। ये फैसला ऐसे समय में सामने आया जब दोनों देशों के बीच हाल ही के सप्ताहों में हालात बेहद नाजुक हो गए थे। सीमा पर गोलीबारी, हवाई हमले और व्यापारिक रास्तों के बंद होने तक की नौबत आ चुकी थी। लेकिन अब इस्तांबुल की मेज पर बैठकर दोनों देशों ने तय किया है कि युद्ध की जगह संवाद को मौका दिया जाएगा। तुर्की के विदेश मंत्रालय ने इस समझौते की पुष्टि की है। मंत्रालय के बयान के मुताबिक अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तुर्की और कतर के प्रतिनिधि 25 से 30 अक्टूबर 2025 तक इस्तांबुल में मिले थे। इन बैठकों का मकसद दोहा में 18 और 19 अक्टूबर को हुए युद्ध विराम समझौते को पक्का करना था। तुर्की और कतर की मध्यस्थता में हुई इन वार्ताओं का नतीजा अब ये रहा कि सभी पक्षों ने संघर्ष विराम को जारी रखने पर सहमति बना ली है। जी हाँ, तुर्की ने कहा है कि 6 नवंबर को इस्तांबुल में एक और फॉलो अप बैठक होगी जिसमें ये तय किया जाएगा कि संघर्ष विराम को लागू कैसे किया जाएगा। तुर्की और कतर ने कहा है कि वो दोनों देशों के बीच स्थायी शांति और स्थिरता के लिए सहयोग जारी रखने के लिए तैयार है। इसी बीच तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने एक बयान जारी कर वार्ताओं के नतीजे की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि बातचीत सफल रही और दोनों पक्षों में भविष्य में भी चर्चा जारी रखने पर सहमति दी है। मुजाहिद ने ये भी कहा कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ आपसी सम्मान और गैर हस्तक्षेप के आधार पर रिश्ते चाहता है। ये बयान ऐसे समय में आया जब कुछ ही दिन पहले दोनों देशों के बीच हिंसक झड़पें हुई थी। अक्टूबर की शुरुआत में हुए काबुल में धमाकों के बाद अफगानिस्तान सरकार ने आरोप लगाया था कि ये हमले पाकिस्तान के हवाई हमलों का नतीजा है। इसके जवाब में अफगान पक्ष ने दावा किया कि उनकी कार्रवाई में 58 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। वहीं पाकिस्तान की ओर से कहा गया कि 23 सैनिकों की जान गई है, लेकिन उसकी हमले केवल आतंकियों के ठिकानों पर केंद्रित थे जो अफगान सीमा के भीतर सक्रिय थे। इस बढ़ते तनाव को देखते हुए कतर में आपात वार्ता बुलाई गई, जिसके बाद 19 अक्टूबर को एक स्थायी युद्ध विराम लागू किया गया। हालांकि इसके बाद इस्तांबुल में चली 4 दिनों की बातचीत बिना किसी ठोस नतीजे के खत्म हो गई थी। लेकिन तुर्की और कतर की पहल से दोनों पक्ष दोबारा वार्ता टेबल पर लौट आए और आखिरकार संघर्ष विराम जारी रखने पर सहमति बनी। पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने गुरुवार को पेशावर में जनजातीय बुजुर्गों से मुलाकात के दौरान कहा कि पाकिस्तान अपने सभी पड़ोसियों के साथ शांति चाहता है, जिसमें अफगानिस्तान भी शामिल है। लेकिन उन्होंने साफ चेतावनी दी है कि पाकिस्तान अफगान धरती से होने वाले सीमा पार आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा। ये बयान पाकिस्तान के रुख को साफ करता है। बातचीत के लिए दरवाजा खुला है, लेकिन सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं होगा। वहीं अफगानिस्तान की तरफ से संकेत मिला है कि वो टकराव से ज्यादा स्थिरता चाहता है। दोनों देशों के बीच ये समझौता दक्षिण एशिया की राजनीति के लिए अहम मोड़ साबित हो सकता है। तालिबान की सत्ता संभालने के बाद से ही पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्ते लगातार तनावपूर्ण रहे हैं। कभी सीमा विवाद, कभी आतंकवाद के आरोप, इन सब ने दोनों पड़ोसियों के बीच भरोसे की दीवार को गिरा दिया है। लेकिन अब इस्तांबुल में हुई ये सहमति उम्मीद की एक नई किरण दिखा रही है। तुर्की और कतर ने जिस तरह से इस मध्यस्थता को संभाला है, उससे ये साफ होता है कि अब क्षेत्रीय शक्तियां इस बात को समझ चुकी हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच शांति न केवल इन दोनों देशों के लिए है, बल्कि पूरे क्षेत्र की स्थिरता के लिए जरूरी है। अब सभी की निगाहें 6 नवंबर की बैठक पर टिकी है। वहीं ये देखना दिलचस्प होगा कि दोनों देश इस संघर्ष विराम को कैसे लागू करते हैं और क्या वाकई वो लंबे समय तक कायम रह पाएगा या फिर ये भी एक अस्थायी राहत भर साबित होगा। फिलहाल इतना तो तय है कि बंदूकें कुछ समय के लिए शांत हो चुकी हैं और उम्मीद है कि नई शुरुआत इस्तांबुल की मिट्टी से हुई है। दोनों देशों के बीच ये नया समझौता इस बात की गवाही देता है कि चाहे तनाव कितना भी गहरा क्यों न हो, बातचीत हमेशा युद्ध से बेहतर रास्ता होती है। बहरहाल इन सब पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए फॉलो कीजिए इंडिया डेली।